पंजाब नेशनल बैंक से हमने खुद ने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था और यहाँ पर आप स्क्रीन पर प्रूफ देख सकते हो। यहाँ पर हमें टोटल 25,000 रुपए का लोन ऑफर किया जा रहा है, जिस वाले लोन को टोटल अगर हम 18 महीनों के लिए लेंगे तो यहाँ पर हर महीने हमारी जो किस्त आएगी वो आएगी 1542 रुपए की। इसके अलावा यहाँ पर 8 मई 2026 मतलब अगले महीना अप्रैल है और उसके अगले महीने से मतलब मई से यहाँ पर हमारी जो किस्त है वो यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको भी पंजाब नेशनल बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर आप दो तरीकों से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर पहला वाला जो लोन अप्लाई करने का ऑप्शन होता है वो होता है प्री अप्रूव्ड वाला लोन, जो कि खासकर उन लोगों को मिलता है जिन लोगों का ऑलरेडी पंजाब नेशनल बैंक के अंदर बैंक अकाउंट होता है। इसके अलावा जिन लोगों को यहाँ पर प्री अप्रूव्ड वाला लोन ऑफर मिल जाता है उन लोगों को लोन लेने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल वो अपने आधार कार्ड और अपने पैन कार्ड के आधार पर इस वाले बैंक से प्री अप्रूव्ड वाला लोन ले सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड वाला लोन का ऑप्शन होता है वो होता है यहाँ पर पर्सनल लोन अप्लाई करने का, जो कि वो सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जिन लोगों का पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अकाउंट है भी और जिन लोगों का पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अकाउंट नहीं भी है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको इन दोनों में से कोई सा भी लोन अप्लाई करना है तो आप दो तरीकों से उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। पहला तरीका तो यह है कि पंजाब नेशनल बैंक का एक ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है PNB One, आप उससे इस वाले लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है आप उससे यहाँ पर इन दोनों लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले अगर आपको मोबाइल बैंकिंग ऐप PNB One से लोन अप्लाई करना है तो उसके लिए आप सबसे पहले इस वाले ऐप को आप डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही आप इस वाले ऐप के अंदर लॉगिन हो जाओगे तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। तो आपको लोन अप्लाई करने के लिए इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही जो भी आपके अकाउंट के अंदर ऑलरेडी आपकी डिटेल वगैरह होगी वो आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिक उठा ली जाएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर ये वाला जो लोन का ऑप्शन है प्री अप्रूव्ड वाला, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों का ऑलरेडी पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अकाउंट है। अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक के अंदर ऑलरेडी अकाउंट होगा तो जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा और जो भी आपकी मोबाइल बैंकिंग ऐप होगी उसके थ्रू आपकी जो भी पर्सनल डिटेल वगैरह होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक उठा ली जाएगी। इसके अलावा अगर आपको वेबसाइट से लोन के लिए अप्लाई करना है, आपका पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अकाउंट नहीं है, तो वेबसाइट से आपको लोन अप्लाई करने के लिए आपको गूगल पर आना है और गूगल पर आपको लिखकर सर्च करना है PNB पर्सनल लोन। उसके बाद आपके सामने फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट आएगी pnb.bank.in। आप इस वाली वेबसाइट पर क्लिक करोगे जिसमें लिखा हुआ है अप्लाई इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑनलाइन अप टू Rs 50 लाख PNB। इस पर क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पर्सनल लोन स्कीम फॉर पब्लिक का, और यहाँ पर जो लोगो है उसके अंदर भी पर्सनल लोन लिखा हुआ होगा। अब आपको पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ का, आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपको बोला जाएगा कि हम आपको एक नए पोर्टल पर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पहले नंबर वाला रिटेल लोन का, तो आपको पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए रिटेल लोन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पर काफी तरीके के लोन के ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन हमें पर्सनल लोन अप्लाई करना है तो आपको ऑप्शन मिलेगा पर्सनल लोन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे यहाँ पर आपकी डिटेल वगैरह मांगी जाएगी। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप ऑलरेडी पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं, मतलब आपका पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अकाउंट है। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर रेफर्ड बाय पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपका लोन टाइप है यहाँ पर ऑलरेडी आपका पर्सनल लोन सिलेक्टेड रहेगा, आपको कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आप लोन ले रहे हो आपके लोन लेने का पर्पज क्या है, आपको क्या इमरजेंसी आ गई है जिस वजह से आपको पर्सनल लोन चाहिए। उसके बाद अब आपसे आपका जो भी नाम है वो आपसे पूछा जाएगा, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। आपको कितने रुपए के लोन की जरूरत है वो वाला अमाउंट आप यहाँ पे डाल दोगे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है, मतलब आप सिंगल हो या फिर आपकी शादी हो चुकी है, आप उसको सिलेक्ट करोगे। जो भी आपका रेसिडेंटल स्टेटस है, मतलब आप किराए के मकान में रहते हो या फिर खुद का आपका घर है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। वेरीफाई पर क्लिक करोगे, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर आप वेरीफाई कर लोगे। उसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करोगे,
नीचे आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल दोगे। उसके बाद जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपसे पूछा जाएगा, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर डाल दोगे। परमानेंट एड्रेस डालने के बाद अब आपसे यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस पूछा जाएगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस पर टिक कर दोगे, आपको प्रेजेंट एड्रेस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो यहाँ ऊपर आप परमानेंट एड्रेस डालेंगे और नीचे वाले में आप यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अकाउंट है तो कौन से वाले स्टेट के अंदर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर और कौन सी वाली ब्रांच के अंदर आपका बैंक अकाउंट है। लेकिन अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अकाउंट नहीं होगा तो आपको यहाँ पर ब्रांच सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा ही नहीं। उसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको कैप्चा का ऑप्शन मिलेगा। जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिखे वो आप यहाँ पे डालोगे और वेरीफाई पर क्लिक करोगे। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सेव का, आप सेव करोगे और उसके बाद प्रोसीड करोगे। इतना करते ही अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपको सेकंड नंबर वाला ऑप्शन मिलेगा कोएप्लीकेंट और गारंटर का, तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा अपलोड डॉक्यूमेंट का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही नीचे आपका यहाँ पर नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आप सेव करेंगे और प्रोसीड करेंगे। उसके बाद अब आपसे आपके एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा जाएगा कि मतलब आप काम धंधा क्या करते हो, जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, आप क्या करते हो, आप स्टूडेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सैलरीड हो, होम मेकर हो, हाउसवाइफ हो, जो भी आप हो उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लोगे। जो भी आपका नाम है, एम्प्लॉय नेम, वो आप यहाँ पे डाल दोगे। जो भी आप काम करते हो उससे आपकी एनुअल ग्रोथ जो इनकम है, जो भी आपकी मंथली इनकम है वो कितनी हो जाती है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। इसके अलावा ऑलरेडी आपने कोई लोन वगैरह तो नहीं ले रखा है, अगर ले रखा है तो कितनी किस्त वगैरह आती है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। और जो भी आप मंथली इनकम डालोगे उसके हिसाब से टोटल आपकी जो एनुअल इनकम है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद नीचे आप सेव करेंगे और प्रोसीड करेंगे। उसके बाद फाइनली आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर हमें 5 लाख रुपए तक का लोन 72 महीनों के लिए ऑफर किया जा रहा है। और यहाँ पर ये वाला जो लोन है वो हमारे लिए प्री अप्रूव्ड वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है यू आर एलिजिबल फॉर प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन ऑफ 5 लाख विद ए टेनर ऑफ 72 मंथ। मतलब हम यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का जो लोन है उसको हम यहाँ पर टोटल 6 सालों के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा नीचे यहाँ पर लाइन दी गई है, हम यहाँ पर कम से कम 25,000 रुपए का और ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कम लोन चाहिए, जैसे आपको 5 लाख से कम चाहिए तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, या फिर आपको जो ऊपर लाइन दी गई है आप इससे भी लोन अमाउंट को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा लोन का रिपेमेंट करने के लिए यहाँ पर 1 महीने से लेकर और 72 महीने का टाइम मिल रहा है। जितने महीनों के लिए आपको लोन चाहिए उसको भी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 25,000 रुपए का जो लोन है वो यहाँ पर टोटल 18 महीनों के लिए सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट लगेगा पर एनम के हिसाब से वो हमारा लगेगा 13.50% पर एनम के हिसाब से। इसके अलावा हर महीने हमारी जो किस्त आएगी, ईएमआई आएगी, वो 1542 रुपए की रहेगी और एपीआर हमारा यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा 13.5%। तो यहाँ पर भी अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो इसी तरीके से आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। उसमें से आपको जितना लोन चाहिए, जितने महीनों के लिए चाहिए उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर एक बार आपके लोन की जो डिटेल्स है उसको आपको फिर से बताया जाएगा कि कितना आप लोन ले रहे हो, कितने महीनों के लिए ले रहे हो, इंटरेस्ट रेट आपका कितना लग रहा है, ईएमआई आपकी कितनी आएगी, उसको आपको कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके लोन का एक एग्रीमेंट बनेगा, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। नीचे आप एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, वो वाला ओटीपी आप यहाँ पे डालोगे और सबमिट ओटीपी पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद मुश्किल से आपको यहाँ पर 10 मिनट का या फिर 1 घंटे का वेट करना है। 1 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपका लोन अप्रूव हुआ है वो आपको आपके बैंक के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा कांग्रेचुलेशंस योर लोन हैज बीन डिसबर्स्ड। यहाँ पर अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अकाउंट होगा तो उस वाले अकाउंट के अंदर अगर आपको प्री अप्रूव्ड लोन मिलेगा तो उसी वाले अकाउंट के अंदर आपको लोन का पैसा मिल जाएगा। अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अकाउंट नहीं होगा और अगर आपको प्री अप्रूव्ड वाला लोन ऑफर नहीं मिल रहा होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर आप जिस वाले बैंक की डिटेल डालेंगे उस वाले बैंक के अंदर आपका लोन का पैसा आपको मिल जाएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको पंजाब नेशनल बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई करना है तो किस किस तरीके से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अकाउंट है और आपने लोन अप्लाई किया है और आपको लोन नहीं मिल रहा है
तो आप उस कंडीशन में वीडियो के नीचे कमेंट करना। इसके अलावा अगर आपका किसी प्रकार का फाइनेंशियल रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए भी आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा।